अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ्फार अल गफ्फारी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान। खुशहाल पाकिस्तान में खुश आमदीद। 26 नवंबर के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हालत हुई हो गई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अब ना बाहर के रहे ना ही अंदर के रहे, ना ही सोशल मीडिया पर आ सकते हैं और ना ही अपनी एकेडमी के बाहर जा सकते हैं। वो बाहर तो बहरहाल पहले भी नहीं आते थे। उनके साथ ऐसा हुआ कि जैसा कि एक मर्तबा एक गीदड़ ने कुछ गीदड़ों को कहा कि देखें जंगल का बादशाह कौन है। वो कहने लगे कि जंगल का बादशाह तो शेर है। उसने कहा जंगल का बादशाह शेर हो सकता है, हम क्यों नहीं हो सकते। लिहाजा कहने लगा कि अब हम भी बादशाह बनते हैं। उसको गीदड़ों ने कहा कि देखें कि वो तो जंगल का बादशाह है, ताकतवर जानवर है, अब हम कैसे बादशाह बन सकते हैं। उसने कहा कि मैं अब तमाम गिदड़ों को जमा करता हूं, फिर उनसे पूछते हैं कि हम बादशाह कैसे बन सकते हैं। उसने अपनी आवाज लगाई तो बहुत सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए। जब बहुत सारे गीदड़ इकट्ठे हुए तो अब उस गीदड़ ने उनसे मशवरा लिया कि जंगल का बादशाह तो शेर है, हम जंगल के बादशाह क्यों नहीं बन सकते। लिहाजा हम भी बादशाह बनना चाहते हैं, हमें भी बादशाह बनाया जाए, हम में से भी एक बादशाह होना चाहिए। गिदड़ों ने कहा कि देखें हम बादशाह नहीं बन सकते, बादशाह तो वो है। उसने कहा क्यों नहीं बादशाह बन सकते, बादशाह बनने के लिए हमें क्या चीज चाहिए। उसने कहा कि बादशाह बनने के लिए हमें एक ताज चाहिए, जो बादशाह के ताज होते हैं ना, वो हमें एक ताज चाहिए। ताज अपने सर पर रखें तो हम बादशाह बन जाएंगे। गीदड़ ने कहा ये कोई बात है, मैं एक ताज लेकर आता हूं तो हम अपने सर पर रख लेते हैं और हम भी बादशाह बन जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो गीदड़ गया, कहीं से एक छोटा टोकरा उठा कर लाया। उसने कहा जी अब बादशाह कौन बनेगा और किसके सर पर रखे। तमाम गिदड़ों ने यही कहा कि आप हमें ये मशवरा देने वाले हैं, तो लिहाजा आप सबसे ज्यादा इस बात के हकदार हैं कि आपको बादशाह बनाया जाए। गिदड़ ने कहा ठीक है। तमाम गिदड़ों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इसको बादशाह बनाया जाए। उसको बादशाह बनाने के लिए उसके सर के ऊपर वो टोकरा रखा और उस टोकरे को उसके सर के ऊपर बांध दिया। अब वो गिदड़ खुश होने लगा कि हम भी बादशाह बन गए। जंगल के और जानवर भी ये बातें सुन रहे थे, तो उनमें से एक जानवर ने शेर को जाकर बताया कि आपकी बादशाही पर कब्जा हो गया, कि अब गीदड़ भी बादशाह बन गया है। शेर को गुस्सा आया और शेर ने एक धाड़ मारी और कहा कि कौन सा गीदड़ जंगल का बादशाह बन गया है, लिहाजा मुझे ले चलो वहां। तमाम गीदड़ इकट्ठे थे। गीदड़ का जो बादशाह था वो भी वहां मौजूद था। जब गीदड़ों ने शेर को देखा तो सब गीदड़ इधर उधर भागने लगे। जो गीदड़ों का बादशाह था उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मैं शेर आता है मैं उसे देख लेता हूँ, मैं भी बादशाह हूँ। जब शेर ने एक धाड़ मारी, आवाज निकाली, तमाम गीदड़ और ज्यादा तेज भागने लगे। उसके पास कोई गीदड़ भी नहीं था, तो उसने गीदड़ों से कहा कि देखे मुझे भी साथ ले चलो। गीदड़ कहने लगे कि तुम तो बादशाह हो, तुमने बादशाह का मुकाबला करना है, तो लिहाजा तुम उसके साथ लड़ो, हम तो जा रहे हैं। तो उसके बाद वो गीदड़ भी उनके साथ भागने लगा। तमाम गीदड़ अपने बिलों में जा घुसे। लेकिन ये जो गीदड़ था, ये जब अपनी बिल में जाने लगा तो इसके सर के ऊपर टोकरा था। अब ये कहां जा सकता था, तो ये बिल के अंदर भी नहीं जा सकता था और बाहर भी नहीं रह सकता था। बाहर रहता तो वो शेर उसे मारता और अंदर जा नहीं सकता था। आखिर उसे शेर ने पकड़ा और शेर ने पकड़कर उसे झंझोड़ा और उसे जख्मी किया। उसको छोड़कर चला गया तो बाकी गीदड़ भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि क्या हुआ। उसने कहा कि ये बादशाह का जो ताज है ना, ये मुझे ले डूबा। अगर मेरे सर पर ये ताज ना होता तो मैं भी किसी बिल में घुस जाता और शेर मुझे कुछ ना कहता। मिर्जा साहब के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ।